दंतेश्वरी शक्तिपीठ देश के 52 शक्तिपीठों में से एक हैं, जो दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है और बहुत सारे आउटलेट्स आपको मीडिया में, पेपर में मिल जाएंगे। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई है, लेकिन आज हमारी टीम पहुंच चुकी दंतेवाड़ा और आज हमारे साथ मेहमान हैं दंतेश्वरी शक्तिपीठ के मुख्य पुजारी हिरेंद्रनाथ जिया जी। हम जानेंगे उनसे कि क्या सच्चाई, क्या है, क्या इतिहास रहा है, कैसे कैसे यहाँ परंपरा निभाई जाती है, और जानेंगे कौन कौन से त्यौहार में किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ की जाती है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि शक्तिपीठ के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ अलग अलग प्रकार से फैली हुई है, इसकी सच्चाई क्या है, इतिहास क्या है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। ये यहाँ पे दो नदी के मध्य माँ दंतेश्वरी के मंदिर स्थापित है। यहाँ पे या यहाँ के लोगों से या इतिहास भी उठा के देखेंगे तो माँ दंतेश्वरी शक्तिपीठों में समाहित है और यहाँ लोग शक्तिपीठ के रूप में ही माँ दंतेश्वरी को पूजते हैं। यहाँ अभी अभी दशहरा पर्व मनाया गया है, जो माई जी की छत्र एवं डोली जो जगदलपुर के लिए गई हुई थी। जब माँ की छत्र डोली जगदलपुर पहुँचेगी तब वहाँ दशहरा पर्व का पूजन संपन्न किया जाएगा। हम लोग वहाँ पूरे 10 दिन तक रहते हैं। 10 दिन रहने के पश्चात फिर माई जी की डोली की भव्य स्वागत, विदाई के समय भव्य स्वागत कर विदाई की जाती है। फिर हम दंतेवाड़ा के लिए वहाँ से रवाना होते हैं। तो ये परंपरा कब से निभाई जा रही है? क्या माँ दंतेश्वरी की वहाँ पहुँचे बिना शुरुआत या समापन नहीं हो सकता दशहरा की? नहीं, यहाँ पे दशहरा की परंपरा है। हर जगह क्या है, रावण मार से संबंधित है। हमारे यहाँ बस्तर में देवी पूजन से संबंधित है और माँ दंतेश्वरी बस्तर की इष्ट देवी है और इनकी पूजा जो राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा पूरी जाकर रथपति का उपाधि लेकर फिर यहाँ जगदलपुर आए, फिर वहाँ से देवी जी का रथिक परिक्रमा पूजा प्रारंभ हुआ। करीब 600 वर्ष करीब पुराना है ये परंपरा। और वहाँ से पुरुषोत्तम देव द्वारा जो पूजा देवी जी के प्रति उनकी श्रद्धा और जो परंपराएं प्रारंभ की है, वो आज वो परंपरा यथावत यहाँ पे चली आ रही है। आप कब से पूजा कर रहे हैं यहाँ? मुख्य रूप से पुजारी जो आप हैं, कितने साल हो गए आपके यहाँ पूजा करते हुए? हमारा यहाँ पे पूजा करते हुए करीब 850 वर्ष हो रहा है। जब राजा जब वारंगल से आए काकतीय वंश, तो उन्हीं वंशज से संबंधित हम लोग भी हैं। तो वहाँ की जब यहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से देवी जी साथ में जब आई वहाँ से, तो वहाँ से ही हम लोग का वंशज ही पूजा करते आ रहा है। यहाँ पूजा करते हुए करीब 850 वर्ष। जो परंपरा का तारी है, जो मुख्य पुजारी की भूमिका आप लोग निभा रहे हैं, अब यहाँ पे मुख्य पुजारी की भूमिका मैं ही निभाता हूँ और हमारे परिवार है, परिवार में सभी सदस्य हैं अब इस पूजा में संलग्न है। अभी दशहरा संपन्न हो गई, अभी दीपावली की पूजा प्रारंभ हो गई आज से, जो सुबह मंदिर 2 बजे खुलेगा। फिर स्नान, चंदन, अक्षत, पुष्प सभी देवताओं पर चढ़ाई जाएगी। उसके पश्चात फिर परिक्रमा आरती होगी। तो इस पूजा को यहाँ पे लक्ष्मी स्वरूप के रूप में देवी का पूजा की जाती है, जो 7 दिन चलेगा। 8वें दिन में यहाँ पे धन्वंतरी का पूजा होगा। जड़ी बूटियों लाई जाएगी यहाँ पे। फिर जड़ी बूटी का अर्क निकाला जाएगा।
9वें दिन में जिस दिन देवी जी का लक्ष्मी स्वरूपा का पूजा होगा, उस दिन उस अर्क से स्नान होगा देवी का, उसके पश्चात दीपावली पूजा प्रारंभ हो जाएगी। जी, यहाँ कई मान्यताएं सुनने देखने को मिलता है कि दंतेश्वरी मंदिर पर सती माता का दांत गिरने से यहाँ स्थापना हुई है। दूसरा कि जो अन्नम देव है उनको नदी में मिला था मूर्ति, फिर यहाँ लाके स्थापित किए। क्या सच्चाई क्या है? ये स्थान है यहाँ जब दक्ष प्रजापति की यहाँ सती हुई भगवती, तब कई दिन बीतने के पश्चात जब सृष्टि की संतुलन बिगड़ने लगा, तब विष्णु जी ने अपने चक्र से सती का शरीर को 52 भागों में विभक्त किए। जहाँ जहाँ जो शिलाखंड जो गिरा है उस नाम से वहाँ शक्तिपीठें हुई। यहाँ भगवती का डाढ़ गिरा था, तो इसलिए इस देवी का नाम दंतेश्वरी पड़ा। जब यहाँ की बस्तर इतिहास उठा के देखेंगे तो देवी जी जब आई थी देवी जी के साथ में, तो ये शिलाखंड लोग ओपन नहीं थी। देवी जी आने के पश्चात तो उसी शिलाखंड में देवी जी समाहित हो गई, तो वहाँ तो ये दंतेश्वरी के नाम से ही यहाँ पे पूजी गई है। तो यह शक्तिपीठ में ही समर्पित है। दंतेश्वरी माता को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, ऐसा ही क्यों, और इसके पीछे कहानी क्या है और कब से दिया जा रहा है? यहाँ पे देवी जी का ऐसे शुरू से ही परंपरा है। जब दशहरा के लिए है, अभी फागुन के लिए होगा, फागुन के लिए 10 दिन का जो मेला लगता है, इसमें 9 देवी का उस पर्व में फागुन में भी 9 देवियों का ही पूजा होता है। 9 दिन डोली निकलती है यहाँ। फिर यहाँ एक स्थान बनी हुई है, वहाँ फिर पहुँचाई जाएगी देवी का डोली। वहाँ पूजा पाठ पूरा यहाँ की जो परंपराएं संपन्न होने के पश्चात उसके बाद फिर डोली फिर लेके यहाँ मंदिर लाई जाएगी। तो यहाँ पहले जब देवी यहाँ से निकलेंगी, वहाँ तालाब, माता तालाब के ऊपर वहाँ एक स्थान बना है, वहाँ के लिए तब भी गॉड ऑफ ऑनर होगी, आपसी में भी गॉड ऑफ ऑनर होगी। ये देवी जी का छत्र जहाँ पे भी जाएगी, जहाँ पूजा स्थान में चाहे, तो वहाँ इनका गॉड ऑफ ऑनर हर जगह ही होगी। इनकी ऐसी परंपरा है यहाँ की। हिंदू धर्म में 2 नवरात्र की बात कही गई है, लेकिन दंतेश्वरी मंदिर में 3 नवरात्र मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, अभी कुंवार नवरात्र संपन्न हुआ। कुंवार नवरात्र के बाद अभी फागुन में 9 देवी का पूजा होगी। उसे भी यहाँ पे नवरात्र के स्वरूप में ही देवी को पूजी जाती है। उनके पश्चात चैत्र नवरात्र होगी। चैत्र नवरात्र में 9 देवी का पूजा होगा, तो वो भी नवरात्र को ही समर्पित है। तो यहाँ बाकी मंदिरों में तो ऐसे 2 नवरात्र मनाई जाती, पर यहाँ 3 नवरात्र पूजा की परंपरा है। जी, तो ये मूल रूप से आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। तो तीसरा नवरात्र है वो, कि जो बाकी जैसे 2 नवरात्र होते हैं उसमें भी वही प्रक्रिया होता है कि कुछ अलग होती है तीसरा नवरात्र में? नहीं, यहाँ पे हर जाति वर्ग के हैं। यहाँ हलवा है, तेलगा है, राउत है, कलार है, जो बाजा बजाने वाले हैं, फिर घड़वा जाति की है। जितनी भी यहाँ जाति वर्ग बसे हुए हैं हमारे बस्तर में, सब की सहभागिता है इसमें। पर देवी जी का जो पूजा जो है, यहाँ आदिवासी हो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हैं, बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उन देवी जी को माना जाता है, पूजा जाता है। और यह बस्तर की इष्ट देवी के नाम से ही यहाँ पूजी जाती है। शक्तिपीठ बहुत से साधु संत की तपोभूमि रही है, ये तांत्रिकों का भी तपोभूमि रही है, तो क्या अभी भी तांत्रिक तप करते हैं यहाँ? यहाँ आज भी जो आदिवासी तांत्रिक हैं, उनके जैसा हरियाली अमावस्या होता है,
तो हरियाली अमावस्या में इनकी पूजा प्रारंभ होती है। तो तब से अपने जो भी सिद्धि प्राप्त करने का होता है, तो हरियाली अमावस्या के लिए प्रारंभ कर ये अभी आएगा दीपावली होने के पश्चात एकादशी होगा। एकादशी होने के पश्चात फिर यहाँ तांत्रिक वर्ग को गुरु मंत्र उन आदिवासियों द्वारा या हमारे तंत्र मंत्र जो है जो भी है यहाँ पूजक हैं उनके द्वारा उनको दी जाती है। जी, यहाँ एक कथा या दंत कथा कही जाती है, सुनी जाती है कि यहाँ नर बलि होता था आज से कुछ समय पहले। नहीं, ये नरबली तो यहाँ ये मिथ्या है, या नरबली नहीं होती है, ना होती थी। वो क्या है, मेरे सामने की घटना है, बहुत सारी ऐसा घटना घटते रहता है। देवी जी के चरणों में अगर समर्पित कोई व्यक्ति हो जाता है पूरी श्रद्धा भाव से, तो माता रानी अपने चरणों में उनको ले लेती है। तो यहाँ पे जैसे मेरे आंखों देखी बता रहा हूँ, मेरे सामने जो घटा हुआ था, एक 15-16 साल की बच्ची थी, तो वो अनन्य भक्ति थी देवी का। तो जब भी पूजा करती थी तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूजा करने के पश्चात तो देवी से यही मांगती थी कि मुझे अपने चरणों में ले लो। तो एक दिन फिर पूजा पाठ जब उनके माता पिता थे, भाई थी, उनकी बहुएं थी, जब यहाँ दर्शन के लिए आए तो मैं जी की सीढ़िया पे ही बैठ गई हूँ। माता पिता को बोली आप लोग जाइए अंदर पूजा करके आइए, मैं यहीं हूँ। जब उनके माता पिता सब पूजा करके अंदर से निकले बाहर, तो बच्ची जा चुकी थी। तब उनके माता पिता से मैं जब मेरी चर्चा हुई, उनसे जानकारी ली, तब उन्होंने कहा जब भी पूजा करती थी माँ की तो मुझे अपने चरणों में ले लो, और यहाँ मैं जीना नहीं चाहती थी। इस प्रकार भगवती से निवेदन करती थी बच्ची, इसलिए देवी जी अपने चरणों में ले लिए। क्या ये सच है कि यहाँ 8 भैरव निवास करते हैं जो रक्षा करते हैं माता की? कहाँ? यहाँ भैरव स्वरूप में देखिए पूरे 52 शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठों में ही भैरव द्वारा ही देवी जी को स्थापित की गई है। ऐसे ही अपनी शक्ति उपासना में है। और यहाँ पे जो भैरव है, यहाँ पे मुख्य भैरव है यहाँ स्थापित जो किए, उस भैरव का नाम है गणपति, गण भैरव, तुंडाल भैरव, वन भैरव, जटा भैरव, उलट भैरव, खड़साड़ी भैरव, पागा भैरव, ऐसे करके 8 भैरव का यहाँ पे उल्लेख है। और आप उधर शक्ति उपासना है, शक्ति विशेषांक है, इस पर आप जाके कर पढ़ेंगे तो 52 भैरव का उल्लेख है। जी, जब यहाँ उत्सव का समय आता है दशहरा का, नवरात्र का, तो व्यवस्था कैसी रहती है? दीप कितने प्रज्वलन होते हैं? दर्शक श्रद्धालु कितने आते हैं? यहाँ पे इस वर्ष थोड़ा कम जला, तो 12,000-13,000 ज्योत यहाँ प्रज्वलित की जाती है। और श्रद्धालु तो यहाँ पे प्राय ऐसा है कि सुबह ये स्नान करने के 4 बजे लाइन लगेंगे, तो शाम को 6 बजे उनकी दर्शन होगी। इस प्रकार यहाँ भीड़ होती है नवरात्रों में। यहाँ से जैसे पुलिया है, पुलिया से हाई स्कूल ग्राउंड है, बस स्टैंड है, वैसे होती हुई नारायण मंदिर होती हुई मंदिर के अंदर जो है प्रवेश किया जाता है। यहाँ प्रवेश होने के पश्चात ही उनका दर्शन हो पाता है। करीब एक व्यक्ति को वहाँ से लाइन पे आने के लिए 4 से 5 घंटा 6 घंटा लग जाता है। इस प्रकार से भीड़ होती है। और पूजा जो है, जो परंपराएं पूजा है, अंदर चलता ही रहता है। पाठ है, पठन है, हवन है, पूजन है,
ये सभी जितने भी यहाँ हमारे हिंदू धर्म में जो परंपराएं निभाई जाती है, सभी परंपराएं यहाँ पे निभाई जाती हैं। जी, दर्शन के लिए विशेष समय कौन सा माना जाता है? नवरात्र में विशेष पूजन का व्यवस्था भी हम लोग की जाती है। उसके लिए यहाँ पे रसीद सिस्टम कर दिए हैं उसको, तो 2100 रुपये की रसीद कटती है। जो जिनको वीआईपी पूजा की उनको करवाया जाता है, उसकी व्यवस्था नवरात्र में है। जो जल्दी ही यहाँ से पूजा करके जाना चाहते हो तो वो यहाँ रसीद कटा के देवी जी का दर्शन एवं पूजन करके वो साइड से ही निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मंदिर में जो सभी जितने भक्त हैं सबको समान माना जाता है, दर्शन के लिए वीआईपी गेट, वीआईपी शुल्क, वीआईपी टिकट, ऐसा क्यों? ऐसा तो परंपरा के अनुसार देवी जी के मंदिर में सभी का समान अधिकार है। और यहाँ पे क्या है, कुछ वीआईपी जैसे आते हैं, हम मुख्यमंत्री आ जाते हैं, मुख्यमंत्री को हम 2-4 घंटा नहीं रोक सकते यहाँ। या जैसे कोई मंत्री, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, ये लोगों के उनकी समय की अभाव रहती है उनके ऊपर, तो वो सारी व्यवस्था को देखते हुए क्या ये वीआईपी दर्शन के लिए की व्यवस्था की गई है। अभी कुछ समय पहले मंदिर कॉरिडोर घोटाला की बात चर्चा में थी, क्या है, क्या अब मंदिर के नाम पे भी घोटाला करने लग गए हैं? अब हम लोग तो उतने गहराई से सब चीज़ों को देखते नहीं, क्योंकि ये जो कॉरिडोर वगैरह जो बन रहा है, प्रशासन अपनी की ओर से बनाई जा रही है, और इसके बारे में भी हमें कोई पूर्ण जानकारी नहीं है, या कहाँ घोटाला हुआ हो, ये हुआ तो ये पेपरों में हमें भी पता चला, पेपरों में मैंने भी पढ़ा है। तो ये कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है, इसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता। दंतेश्वरी मंदिर हिंदू धर्म आस्था का प्रतीक है। यहाँ और भी बहुत सारी सुविधाएं कराई जा सकती है व्यवस्था। घाट की भी यहाँ मरम्मत किया जा रहा है। कब से घाट पूजा शुरू हो रही है और क्या यहाँ और क्या करने की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है? ये अभी बहुत सारी काम है यहाँ बाकी है। जैसे जो 2 नदियाँ हैं, डंकनी शंखनी, देवी जी के मंदिर के बहुत नज़दीक से बह रही हैं, उसमें कटाव की समस्या आ रही है। तो अभी सामने जो कॉरिडोर जो है ये कंप्लीट किया गया है, तो सेकंड फेज में मंदिर की किनारा इसका कार्य प्रारंभ होगा। तो पिचिंग यम घाट को का निर्माण किया जाना है। यहाँ से डंकनी नदी से प्रारंभ होकर दोनों नदियों का डंकनी शंखनी का संगम है, संगम के को लेकर यहाँ माई जी की मंदिर है। बगल में जो बेलाडीला से जिस नदी का उद्गम हो रहा है, जो शंखनी नदी के नाम से जानी जाती है, यहाँ तक पूरे कंप्लीट करने का मंत्री जी द्वारा हमें कहा गया है। मंदिर का मैनेजमेंट को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है, बात भी निकल कर सामने आती है। तो मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है यहाँ? नहीं, हम लोग यहाँ मैनेजमेंट जो है दशहरा के लिए हम लोग को वहाँ से 50 लाख रुपए करीब वहाँ जगदलपुर टेम्पल जो कमेटी है उनको दी जाती है, उनके द्वारा वहाँ मेंटेनेंस पूरा किया जाता है। तो हमारा यहाँ मंदिर में फागुन के लिए 25-30 लाख रुपया यहाँ दिया जाता है। तो यहाँ पे देवी देवताओं की जो है के साथ लोग बहुत तादाद में आते हैं। यहाँ पे करीब 1000 से ज़्यादा छत्र आती हैं क्षेत्र से,
उड़ीसा क्षेत्र है, कुंडा गांव है, आपका नारायणपुर है, कांकेर छोड़ के सभी इधर उड़ीसा जितना है पूरा जो है, ये सभी क्षेत्र से देवी देवता को यहाँ लाई जाती है। तो उसमें हम लोग को पूरा चावल दाल यानी खाने की पूरी सामान की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ पे भी कलेक्टर महोदय हैं, अध्यक्ष हैं, एसडीएम सचिव हैं, तहसीलदार जो व्यवस्थापक हैं। तो यहाँ पे व्यवस्थापक या एसडीएम यहाँ मीटिंग होती है। मीटिंग होने के पश्चात यहाँ पे सभी कार्य का किस प्रकार संपादन करें, इसके बारे में चर्चा करने के पश्चात फिर हमारे दिशा निर्देशन में हमें पूछा जाएगा कहाँ किस प्रकार पूजा पाठ करना चाहिए या किस प्रकार होता है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार होता है, इसके बारे में हमें हमसे पूरी जानकारी लेके प्रशासन सारी व्यवस्था करता है। और यहाँ पे और यहाँ की व्यवस्था के बारे में और कुछ कमी बेसी जब हो जाती है तो हमारे टेंपल में माई जी की कुछ राशि रखी होती है, वहाँ से भी हम लोग निकाल कर यहाँ पे वे व्यवस्था में लगाते हैं। जी महाराज जी, आप हमसे जुड़े बहुत सारी जो जानकारियाँ वो भ्रांतियाँ उसको दूर किए, साझा भी किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।